2025 में पाकिस्तानी मईशत के तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स को कंट्रोल किया गया, तो उसके बाद मुख्तलिफ सर्वेज़ में हमने देखा कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तानी अगले साल के लिए, इस साल के लिए उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि 2026 बहुत बेहतर हो सकता है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कई रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर किया। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान लेकर कामयाबी से चल रहा है, लेकिन अदर साइड पर हम देखते हैं तो माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। महंगाई की सूरत में गो के उसके बढ़ने की शरह में कमी ज़रूर आई है, लेकिन बेस प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी की सूरत में बहुत तेज़ी के साथ लोगों में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। तो अब ये फोकस किस तरह से किया जा सकता है, ये चैलेंजेस कैसे रोके जा सकते हैं? फिर एक ट्रेड डेफिसिट का जो एक बड़ा चैलेंज है, जो कि वाज़ेह तौर पर ये बताता है मुल्क की एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल मुश्किल का शिकार हैं, कम हो रही हैं, और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल पर, दुनिया की जिस पर नज़रें होती हैं, वो तो बड़े अच्छे तरीके से अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर लोगों को अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। कैसे इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस पैदा किया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी रेजिलियंस शो किया है इकोनॉमी में। एक रिवाइवल की तरफ हम गए हैं, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक वो स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है कि हम एक वल्नरेबल कंडीशन से बाहर निकले हों, क्योंकि हमारे कुछ जो चैलेंजेस हैं वो तकरीबन उसी तरह के हैं। आपको पता है, एक तो हम IMF प्रोग्राम में हैं, और जब भी आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा एजेंडा रेवेन्यूज़ का होता है, ज़्यादा एजेंडा डेफिसिट को कंट्रोल करने का होता है। तो जो अभी आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है वो शायद आपको इन्हीं चीज़ों में नज़र आ रही है कि जहाँ पे हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंट बढ़े हैं, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने बेहतर किया है, लेकिन ग्रोथ आपको पता है कि हम अभी भी शायद 3% के अराउंड बोर्ड ग्रो कर रहे हैं, और इस साल भी जो चांसेस हैं वो तकरीबन हमको 3.5% पे ग्रो करेंगे। तो जाहिर है चैलेंजेस हमारे उसी जगह पे हैं कि जब हम इस IMF प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जब ये वेंटिलेटर से हम उतरेंगे तो हम उस काबिल हो जाएंगे कि जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएं। तो शायद अभी हमें माइक्रो लेवल्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा बिजनेस अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ी है, वो जस्ट 9% है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ हम वो ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते कि हम अपने चैलेंजेस को बेहतर कर सकें। ये अभी भी चैलेंज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।